हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट सी राकेश कुमार। यार, आपने नोटिस किया होगा हजारों बिजनेस डेली इंडिया में या ग्लोबली ओपन होते हैं और बंद होते हैं। इसकी क्या वजह होती है? अगर मैं डेटा की बात करूं तो 10 से 20% जो बिजनेस है वो पहले साल में बंद हो जाते हैं। 80% बिजनेस 3 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। 90% बिजनेस 5 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। या तो बिजनेस बंद हो जाते हैं या उनकी सालों से ग्रोथ वहीं के वहीं अटकी होती है। बिजनेस ओनर परेशान है, तो समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है। और रिसेंट एमएसएमई का जो उद्यम पोर्टल है उसके डेटा के अनुसार 5 साल के अंदर अंदर 75,000 से ज्यादा बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो चुके हैं। ऐसा नहीं होता कि ये जो बिजनेस ओनर है, फाउंडर है, इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं लेकिन इनको पता नहीं है। सब पता है, सब लोग जानते हैं, बेसिक चीजें जानते हुए भी इसको इग्नोर करते हैं। ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, बिजनेस में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। आज जो मैं 5 मिस्टेक्स आपको बताने जा रहा हूँ, इसकी लॉन्ग वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर बना चुका हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके एक एक करके डिटेल में इसको देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप बिजनेस करते हो या आपकी फैमिली में या दोस्तों में कोई बिजनेस करता है तो ये वीडियो उनके लिए रेलेवेंट रहने वाली है, तो आप उनके साथ भी शेयर कर दो। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आप भी अपने बिजनेस में फेस कर रहे हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सबसे पहला सच बहुत डेंजरस है, मैक्सिमम बिजनेस यही गलती करते हैं। होता क्या है, सेल्स और प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। कैश माइंडसेट नहीं होता। कैश माइंडसेट अगर नहीं होगा तो आपकी सेल्स बढ़ेगी लेकिन कैश नहीं बढ़ेगा। अगर कैश नहीं होगा तो बिजनेस के अंदर बिजनेस कैसे चलाओगे? सेल्स और प्रॉफिट से थोड़ी बिजनेस चलेगा, बिजनेस तो कैश से चलेगा। तो कैश की प्लानिंग करनी जरूरी है। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर हमें कैश की प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। जो हमने इन्वेंट्री खरीदी है या जो हमारे कस्टमर से जो हमें पैसा आना है या जो हमें वेंडर को पेमेंट देनी है, इन सब की मैनेजमेंट होती है। कैश नहीं होगा तो आप अपने सप्लायर्स को पेमेंट नहीं दे पाओगे, अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट नहीं दे पाओगे, आपको जीएसटी भरना है, इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो कैश से ही सेटल होती हैं। तो वो आप नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी, वेंडर को नहीं दोगे, जो अच्छा वेंडर है वो आपको छोड़ के चला जाएगा। अच्छे एम्प्लॉय जिनको आप पैसा नहीं दे पा रहे तो वो छोड़ के चले जाएंगे। इस सिचुएशन में क्या होता है, ओनर जो होता है वो लोन के पीछे भागता है। लोन आपको हायर इंटरेस्ट पे मिलता है, तो यानी कि चीजें प्रॉब्लम जो है वो यहीं से शुरू हो जाती है। तो ये चीजें ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जब कैश टाइट होता है तो ओनर सेल्स के पीछे भागता है और यहां से दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है। 360 डिग्री बिजनेस को इवेलुएट करना होता है। कैश फ्लो कैसा है, बिजनेस की वर्किंग कैपिटल कैसी है, बिजनेस की प्रॉफिट की क्वालिटी कैसी है, बिजनेस की क्रेडिट रिस्क कैसी है, बिजनेस की ऑपरेशनल हेल्थ कैसी है। टाइम टू टाइम ओवरऑल 360 डिग्री बिजनेस को इवेलुएट करना पड़ता है, जो कि बिजनेस की सेकंड मिस्टेक होती है और वो ये नहीं करते। और जब हेल्थ का चेकअप नहीं होता तो ओनर को लगता है यार सब ठीक चल रहा है। लेकिन यहाँ तीसरा सच समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बिजनेस ओनर ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं समझते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं समझते। क्यों समझना जरूरी है? देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट के अंदर आपको एक प्रोडक्ट की सेल में आपको कितना बच रहा है, यानी कि कितना परसेंट प्रॉफिट आप कमा रहे हो। वो डिपेंड करता है आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे। दूसरी चीज होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बताता है ग्रॉस प्रॉफिट में से जो ऑपरेशनल खर्चे हैं, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी ऑपरेशन को चलाने के लिए जो एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग जो भी हम कर रहे हैं, उसको माइनस करने के बाद जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आपको पता चलता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है। एंड देन आता है नेट प्रॉफिट, जिसके अंदर हम इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन घटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखते हैं, यानी कि हम घर में क्या लेके जा रहे हैं। मैक्सिमम बिजनेस ना सिर्फ 1 साल का डेटा देखते हैं, लेकिन आप 3 साल का डेटा देखो। 3 साल का डेटा देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, जो बहुत सारे बिजनेस ओनर मिस करते हैं। जब ग्रॉस प्रॉफिट देखोगे कि ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है, यानी कि प्राइसिंग पे काम करना है, मार्केटिंग पे काम करना है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है, यानी कि सेल्स बढ़ रही है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे जो एम्प्लॉय हैं या जो हमारी सैलरी है, रेंट है या इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे जो ऑपरेशनल खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो उसको हमें कंट्रोल करना है। तीसरी चीज है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो यानी कि हमारा इंटरेस्ट का बर्डन हो सकता है, हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, एसेट्स खरीदी है, डेप्रिसिएशन क्योंकि उसमें से माइनस होता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। जब आप ये तीनों चीजें निकालोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ डिसीजन लेना है। इसी वजह से होता यह है कि बिजनेसेस की ग्रोथ सालों तक वहीं अटकी रहती है। बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे। और यहाँ बिजनेस ओनर फोर्थ मिस्टेक करते हैं, सारी कंट्रोल, सारे डिसीजन अपने पास ले लेता है। जो पावर ऑफ डेलीगेशन उसको नहीं समझता, सारे डिसीजन खुद लेने लगता है, सारी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता है।
इनिशियली तो ठीक लगता है, लेकिन धीरे-धीरे ये बिज़नेस को और वीक बना देती है। जब बिज़नेस ओनर सारे डिसीज़न खुद लेता है, तो ना तो कोई सिस्टम होता है, ना ही कोई एसओपी होती है, ना ही कोई प्रोसेस होता है और जितने भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं या जितने भी जो लोग हैं, जो बिज़नेसेस में काम कर रहे हैं, वो सब ओनर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और ओनर अगर 7 दिन के लिए ऑफ़िस ना आए या ओनर की तबीयत खराब हो जाए, तो बिज़नेस नहीं चलता। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब बिज़नेस ओनर डेली ऑपरेशन में अटक जाता है, तो और एक चीज़ धीरे-धीरे गायब हो जाती है, वो है डायरेक्शन। और यहाँ होती है 5वीं गलती, डायरेक्शन का लॉस। वो भूल जाता है कि उसने बिज़नेस क्यों शुरू किया था। डेली ऑपरेशंस या डेली जो केओस हो रहा है उसको मैनेज करते-करते उसको समझ ही नहीं आता कि अब उसको क्या करना है। तो वो कैश फ्लो के चक्कर में या कैश के चक्कर में हर गलत डिसीज़न लेता है, इमोशनल डिसीज़न लेने लगता है, गलत हायरिंग करता है या गलत मार्केट में इन्वेस्ट करता है, गलत प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी बनाता है और ये सारी चीज़ें बिज़नेस के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आती हैं। इसलिए बहुत सारे बिज़नेस रुकते नहीं, बस भटक जाते हैं। बिज़नेस तब ग्रो करता है जब बिज़नेस ओनर मेहनती इंसान से स्ट्रैटेजिक लीडर बनता है, जब नंबर समझता है, सिस्टम बनाता है, विजन क्लियर रखता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आज ही इन 5 चीज़ों का ऑनेस्ट रिव्यू करो। शायद प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, अप्रोच में हो। थैंक यू एंड तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली में जो बिज़नेस करते हैं आप उनको शेयर कर सकते हो और चैनल पे जुड़ सकते हो। अगर आप भी बिज़नेस कर रहे हो और आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।